प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप बताएं। सर, आपसे जब अक्सर चर्चा होती है जी। तो बात होती है कि ये जो हमें 10 साल मिले, हम्म। अदरवाइज 2014 तक तो हिंदू सभ्यता, हिंदू सनातन समाज, सबका मोरल भी डाउन था, भारतीय समाज का भी मोरल डाउन था और पूरी तरह हम गर्त में जा रहे थे। हमें सनातन हम्म। शब्द भी नहीं सब पता था, हिंदू होने भी गर्व होने की कोई अनुभूति नहीं थी। लोग हम्म। एक राइडर, हमको एक बाईपास दे दिया गया था सेकुलरिज्म नाम के शब्द का, कि हम्म। हिंदू होते हुए मत जाओ, सेकुलर होते हुए निकल जाओ। ठीक है। हम्म। हाँ। तो 14 तक तो पूरी तरह हम उसमें थे कि हम्म। एक हमारे लिए कठिन समय था हिंदू समाज के लिए। एक हम्म। 2014 तक कठिन समय था, जब से भी आक्रांता है और उन्होंने जो जो किया, फिर अंग्रेजों ने भी किया, हिंदू समाज की साइकी पर भी किया, फिर नेहरू एंड हम्म। गांधी, इंदिरा ने भी और सोनिया गांधी ने भी हिंदू को पति बनाना, मतलब सब कुछ किया, सेक्युलर बना हम्म। दिया सब कुछ। हमारे भगवान से बहस कर लो, धार्मिक मत हो, त्योहारों हम्म। पे जो जिस तरीके से कि दिवाली पे पटाखा मत फोड़ो, पानी मत हम्म। करो, हमारे सारे त्योहारों को ही नीचा दिखाने के लिए हमको शर्मिंदा करते गए। हाँ, बट इन शर्म से कहो हम 2014, हिंदू है। हाँ, शर्म से कहो कि शर्म से ही कहो हिंदू हो। या ठीक है। शर्मिंदा रहो, शर्मिंदा रहो, शर्मिंदा रहो कि तुम हिंदू हो। हाँ, शर्मिंदा रहो कि तुम हिंदू हो। तो जो आप कहते हैं कि फेथ, हम्म। जो बॉडी शेमिंग करके किसी, जो हाँ आप हाँ हाँ। कहते हैं ना फेथ, हाँ, यहाँ फेथ शेमिंग, फेथ शेमिंग बराबर है। कि कोई मोटा है तो उसको चढ़ा दिया तो बॉडी शेमिंग हो जाती है, दुबला हुआ है तो हम्म। उसी तरह हमको हम्म। हिंदू होने पे भी हमारा सही शेमिंग कर दिया हाँ, गया। ये फेथ ठीक है। शेमिंग था, बराबर है। हाँ, ये अमेरिका में भी था, इसीलिए लोग अपने नाम ही चेंज कर लिया करते थे और कई बार हम्म। तो कन्वर्ट भी कर लेते थे क्रिश्चियनिटी में या किसी में। खैर, हम्म। हम्म। टिल 2014 दिस केप्ट ऑन हैपनिंग विद अस। ठीक है। हम्म। तो हम्म। हिंदुओं के लिए कठिन समय था। इस कठिन हम्म। समय में होता क्या है कि कुछ मजबूत लोग पैदा होते हैं जो देखते हैं कि यार हम इतने बुरे तो नहीं है। ठीक है। हम्म। तो हिंदुओं के लिए कठिन समय था, तो इसी के हम्म। साथ में जो आपने एक शेयर किया है, हम्म। जो हमारा हाँ। एक जी, माइकल नॉफ एक का अच्छा कोट है। कोटेशन। ठीक है। हाँ। हार्ड हम्म। टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन, हम्म। स्ट्रांग मैन क्रिएट इजी टाइम्स, हम्म। इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन, वीक हम्म। मैन क्रिएट हार्ड टाइम। ठीक है। हम्म। हम्म। उसको मैं थोड़ी देर ये रहने देता हूँ। अब हार्ड जी। टाइम्स हिंदुओं के हार्ड टाइम था, तो स्ट्रांग हम्म। मैन हुए, जैसे कुछ लोग हुए हम्म। आज की डेट में वो चर्चित हैं। हम्म। मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, वो लोगों ने बहुत बहुत झेला। ठीक है। योगी जी हैं, ये गोरखपुर में जो पूरी गोरखनाथ पीठ है, हर प्रदेश में जितने भी सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, संघ भी, बस हम्म। और भी बहुत सारे लोगों के नाम हम ले सकते हैं। मतलब वो राजनीतिक ही समाज से भी उठे बहुत सारे हिंदू लोग, या हमारे मठों के लोग, या मंदिरों के, या जो वैसे भी चिन्मयानंद स्वामी, या बहुत सारे जो हमारे रामकृष्ण, जितने भी लोग हैं जहां भी जैसे रहे, दे केप्ट ऑन सर्वाइविंग दिस हम्म। ऑनस्लॉट हम्म। ऑन अस। हम्म। हम्म। सोनिया गांधी ने दीपावली पे हमारे शंकराचार्य जी को, कांची के, हम्म। उनको उठा के जेल भिजवा दिया था, तो बहुत गड़बड़ें की, यहाँ तक कि आर्मी मैन पे भी किया। इस दौरान हमारे यहाँ कुछ मजबूत लोग पैदा हुए हम्म। जिन्होंने मजबूती दिखाई और फिर उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर डाला, समाज से हम्म। भी सहयोग लेके। अब स्ट्रॉन्ग क्रिएट इजी टाइम्स। अब ये 2014 से 2024 के जो साल हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग मैन सत्ता में आते हैं, तो ये एक आसान समय हमारे लिए बना के देते हैं के लिए। ठीक है। तो आसान समय में हमको तो और मजबूत होने की प्रक्रिया, अपनी ट्रेनिंग और तगड़ी करनी चाहिए, ताकि हम पर दोबारा हार्ड टाइम्स ना आए। हार्ड हम्म। टाइम्स एज इन कि इस्लाम का हम पर ऑनस्लॉट ना हो जाए, क्रिश्चियनिटी का ना हो जाए, हम अपने समाज को और बेहतर बनाते चलें और मजबूत होते चलें। हम्म। ठीक है। मेरा आपसे सवाल है इतनी भूमिका के बाद, कि क्या हम ये कर रहे हैं पिछले 10 साल में, नहीं, या वी हम वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी। तीसरी लाइन फॉलो कर रहे हैं जो ये कह रही है कि इजी इजी टाइम्स टाइम्स क्रिएट वीक क्रिएट मैन। वीक मैन। हाँ। व्हाट आर वी डूइंग देखिए, सर? वो कोटेशन को आप सामने रखिए, अभी साइड का ब्रैकेट लीजिए, कोटेशन को सामने रखिए ताकि दर्शक देखें। आप अगर इसमें देखें तो ये कोटेशन मैंने कलर्स में डाला है। हम्म। अब हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। अब स्ट्रॉन्ग मैन, आपकी जो आर्ग्यूमेंट आपने रखी हम्म। उसके बनिस ग्रीन और सेफ्रॉन दो कलर मैंने लिए हैं वहाँ पे। हम्म। तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज विच आर इन कन्फ्लिक्ट। हम्म। सही है। हम्म। बिल्कुल। कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ।
तो मुसलमानों ने हमारे लिए जो हार्ड टाइम्स किया, हम्म अब कोई सोचेगा कि मुसलमानों ने हम पर हार्ड टाइम्स किए तो हम स्ट्रांग मैन पैदा हुए, तो वो बात करेगा शिवाजी महाराज की। हम्म तो मैं वहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ क्या, यहाँ मैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। मुसलमानों का क्या होता है ना, आज के टाइम में ये हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन में उनके लिए है। उनके लिए कैसे है? बेतहाशा पैदाइश कीजिए। हम्म गरीबों को वो बेतहाशा पैदाइश करने को कहते हैं। हम्म अब जो आदमी चाली में रहता है, झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो अगर 12-14 बच्चे पैदा करता है तो उसकी गरीबी तो और मजबूत होगी। हम्म और क्या करे क्या ना करे उसका उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। सही, पेट भरने, हाँ, बिल्कुल सही है। पेट भरने के लिए कुछ भी करो, तो फिर वो समाज की क्राइम में मोनोपोली हो जाती है। अब उनके लिए क्राइम भी बिजनेस हो जाता है ना। हम्म क्राइम ऑलमोस्ट लेजिटिमेसी मिल जाती है उनके लिए। हम्म तो ये एक ताकत भी है। क्राइम केवल पैसा जनरेट नहीं करता, हिंसा की भी ताकत देता है। क्योंकि क्राइम में आपको पुलिस से डील करना है तो आपके पास वो ताकत आ जाती है, लॉ से वास्ता पड़ता है तो आपके पास वो ताकत आ जाती है, और हिंसा की ताकत तो आपके पास है ही। हम्म तो हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन। हम्म क्योंकि आपके समाज में लोगों की बहुतायत है जिनको, और दूसरी बात क्या है, हिंदू समाज में एजुकेशन वगैरह से जो एक कंफर्ट लेवल आई है, या एक प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है, तो उसे देखते हैं। अब देखिए, देख कर क्या है ना, ईर्ष्या एक बहुत प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं भी ऐसा बनूं। लेकिन ईर्ष्या के साथ साथ अगर देखिए एम्बिशन है तो पॉजिटिव जाता है आदमी, नहीं तो जलन आ जाती है। फिर जो प्रॉस्परस है उसको धमका कर आप उसे वसूली करो। ईर्ष्या के साथ आपने एक बात कही कि एक भाव आता है कि मैं इसके जैसा हो जाऊं, तो वो तो एस्पिरेशनल हो गया। हाँ, एक उल्टा भाव भी तो आता है कि वो मेरे जैसा हो जाए, नहीं वो मेरे नीचे हो जाए, वो मेरे नीचे हो जाए। और इस्लाम और कम्युनिज्म यही करते हैं। अपनी बड़ी लकीर करने की उनको इच्छा नहीं है, वो उसको धमका के उससे वसूलने में लग जाएंगे। आपने कम्युनिज्म का नाम लिया सर, एक बहुत खांटी कम्युनिस्ट रहे, जेएनयू से निकले हुए कन्हैया अध्यक्ष रहे छात्र संघ के कम्युनिस्ट। मैं बस छोटी सी बात बता रहा हूँ, सेम डिट्टो बात जो आपने उसने परसों प्रूव किया है। बिहार का है, बिहार को बेहतर करने के लिए कोई प्लान नहीं उसके पास। आज बिहार में सड़कें बन रही, एक्सप्रेसवे बन रहा है, कुछ नए एक्सप्रेसवे लॉन्च हो रहे थे, तो उसका कमेंट ही अभी कांग्रेस में हो गया, पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब एक ही हो रखे हैं। प्रियंका गांधी के कुछ सब मेरा नाम राशि कोई गंगाधरी शक्तिमान है वो, हाँ, मेरा नाम राशि है संदीप सिंह करके, वो कम्युनिस्ट है, घोर कम्युनिस्ट है, और वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी का एकदम सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं, मतलब पूरा काम वही संभालता है। तो खैर, कन्हैया कुमार ने बोला कि बिहार में जानते हैं सड़क क्यों बना रहे हैं लोग? सड़क इसलिए बना रहे हैं ताकि बिहार में क्या है, कुछ नहीं तो काहे सड़क बना रहे हैं? सड़क इसलिए बना रहे हैं कि बिहार में एक चीज है जिसके लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। पेट्रोल पी के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, पानी है बिहार में, तो ये लोग सड़क बना रहे हैं ताकि पूंजीपति लोग पानी लेके जा सके बिहार से। मतलब आप एक बात सोचिए, यहाँ अगर वो कहते हैं कि पूंजीपति लोग पानी लेके जा सके, मतलब ये सड़क से सर, सड़क से, हाँ सड़क से, मतलब ये आदमी जो है वो अगर ऐसी बात कहकर उसको कॉन्फिडेंस है कि लोगों को ये बात रास आएगी, तो ये बिहारी लोगों पर बहुत बुरी टिप्पणी। नहीं एड्रेस देखिए, उसको सपोर्ट कौन देता है? बिहारी पूरी तरह सपोर्ट नहीं देता, तो हारा था, वो थर्ड आया था बेगूसराय में, ठीक है। उसको सपोर्ट देता मुसलमान वोट बैंक, वो जहां लड़ा है और जहां जैसे उसकी पार्टी जहां लड़ती है
उसको जो सर उसकी भी ये एक बात मिनट, सुन के अगर कोई नहीं नहीं समर्थन नहीं, देगा तो वही एक उसका मिनट, चाहने वाला हुआ ना जी। एक मिनट। देखिए आज के तारीख में भारत में, JNU have created this नहीं weak ठीक है man। ना, ठीक है, हम्म। जेएनयू का छोड़िए, इसमें आज के तारीख में बिहारी भारत भर बदनाम क्यों है? मैं वो बता रहा हूँ, सर लेकिन हाँ। नहीं नहीं, एक सेकंड बात सुनिए। बिहारी भारत भर बदनाम क्यों है? क्योंकि वो लालू को हर दफा चुनता है। हम्म। तेजस्वी को लालू चुन के लेता है। हाँ भाई, हम्म। मतलब वो ऐसे लोगों को, एक फैमिली को हर दफा चुन रहा है जहां वो लीडर्स को, बिहार को बेहतर करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। हम्म। उनके पास कोई सर योजना लाल नहीं है, और उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने पूरा स्कैम किया, जंगल राज किया, बिहारी की जिंदगी बदतर कर दी। ठीक है, लोग कहते हैं नौकरी चाहिए, अभी गवर्नमेंट जॉब का ये करते हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। तो आपको क्या चाहिए? बेरोजगारी मतलब क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब दे दे। अब गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या चाहिए उनको? सैलरी चाहिए। नहीं सर, सैलरी के लिए कॉल नहीं की जाती सर। हाँ वो मालूम है। एक तो बेसिकली देखिए, एक कंफर्टेबल इनकम चाहिए, काम करो या ना करो आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, और उसके जो बाकी प्रिविलेजेस है अड़ंगा डालकर ये वसूलने के, उसके ऊपर लिए नीचे आपको, दाएं बाएं हाँ हाँ वही वही वही, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब जज चाहिए। क्या बात कर रहे हैं जज गवर्नमेंट साहब के जॉब भी यहाँ नहीं, भी। आपको गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम्म। और क्यों चाहिए? क्योंकि वो ही सिक्योर है आज की बट सर तारीख वन में। थिंग, एक बट सेकंड, वन आज थिंग की जो, तारीख, एक हाँ जी। सेकंड, आज की तारीख में वही सेक्युलर है, सिक्योर है, सेक्युलर नहीं, सिक्योर है, सुरक्षित है। बिहारी बोलते नहीं, बिजनेस तो बिहारी कहाँ बिजनेस करता है भाई? आपके यहां से बिहारी जाके गुजरात में बिजनेस करता है, महाराष्ट्र में बिजनेस करता है, तमिलनाडु में बिजनेस करता है। मैं गुजरात के बिजनेस करने की बात इसलिए कर रहा हूं, एक सेकंड, वो वहां बिजनेस जाके करता है, क्या, वर्ल्ड ओवर बिजनेस करता है, दुनिया नहीं में नहीं, बिजनेस करता है। एक मिनट, मैं वर्ल्ड ओवर की नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हम्म। खास करके भारत की बात कर रहा हूं। हम्म। लिमिट टू भारत ना। हम्म। भारत में ऐसा माहौल और कहां है? तो मैं माहौल दिखा रहा हूं। हम्म। तो भारत में अगर वो दूसरे राज्यों में जाकर वहां बिजनेस करता है और उसमें फलता फूलता है, तो कैसे फलता फूलता है? मतलब एक बात तो साबित हो गई कि बिहारी भी बिजनेस कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिहारी के खून में नौकरी है, वो बिजनेस कर सकता है। तो वहां वो बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि वहां प्रॉफिट की इज्जत है, इस बात की इज्जत है कि आदमी बिजनेस करेगा तो कमाएगा, उस कमाई पे उसका हक है। अब बिजनेस करेगा तो अकेला ही पैसा नहीं कमाएगा, 4 लोगों को नौकरी पे रखेगा, उनको जॉब भी देगा। रंगदारी नहीं देना पड़ेगा। आपकी केवल, हाँ इसी मतलब, कोटेशन पे वापस आते हैं कि बिहार की, हम थोड़ा सा विषय से नहीं एक डाइवर्ट हुए हैं सेकंड, पर नहीं डाइवर्ट हाँ नहीं जी। हुए, डाइवर्ट नहीं हुए। हम्म। उसमें क्या है कि वो जो है, मतलब बिहारी आदमी से बिहार की बाहर छवि क्यों खराब है? क्योंकि ये अभी समझ के देखिए, बिहारी बहुत इंटेलिजेंट है। थेथराई भी करेगा ना तो इतना बढ़िया थेथराई करेगा कि उसका जोड़ नहीं है। ठीक है, तो इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद ऐसे खानदान को क्यों सत्ता में रखते हैं? हाँ, तो कोई लोग तो कह लोग सकते हैं कि इस समय तो नहीं, तो लोग देखिए क्या है कि फिर बोलते हैं कि ऐसे लोगों को अगर तुम सत्ता में लाते हो तो तुम जहां भी जाओगे, जहां आओगे, गंदगी फैलाओगे। वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि गलत है, बट पॉइंट नहीं इज कि एक मिनट, जो सही गलत बिहार की का, बात नहीं है, मैं सही गलत की दूसरी बात नहीं है। देखिए, इतने सालों में अगर आपने इन लोगों को बदला नहीं है, उनको ही लाते रहते हो, तो तुमको हमारे यहां क्यों आने दे? क्योंकि वही माइंडसेट लेके आओगे ना। हाँ, जैसे ये पंजाब भी तो वही कर रहा है। अब जो निकला हाँ है पंजाब की, ए हाँ, मुल्क का नर्क है वो मुल्क स्वर्ग है, तो कनाडा में एग्जैक्टली जाके भी तो ड्रग्स और वही सारी नौटंकी कर रहे हैं नहीं ना नहीं, आप। तो एग्जैक्टली भी कर रहे वहां हैं यहाँ। जाके, वहां कमिंग जाके बैक टू मेहनत आवर नहीं। ओन सीन सर। देखिए आज मैं हांगकांग वगैरह वहां रहने वाले बूढ़े सिंधियों की, बूढ़े पंजाबियों को देख रहा हूं, हड्डी तोड़ मेहनत करके प्रॉस्परस हुए थे भाई। बोझे भी ढोए हैं उन लोगों ने,
मेहनत की, जो करने पड़े वो मेहनत की, वो एक्चुअल मेहनत करने के लिए गए। ये मुल्क तो नर्क है करके नहीं गए थे। तो इनका ये एटीट्यूड नहीं है, इसलिए बदनाम होते हैं। सर हम आपको इनको हमारी आपको इनको चर्चा ही बदलना चाहिए था। खैर, अभी हम वापस आते नहीं, हैं इस पर, इजी टाइम्स वाले। हाँ नहीं, लेकिन मैं एक बिहार पे आखिरी बात कह दूं कि बिहार में जो बहुत हार्ड टाइम्स रहे, उन्होंने मजबूत बनाए, पर वो मजबूत लोग बाहर चले गए क्योंकि बिहार में उन मजबूत लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई इकोसिस्टम नहीं था कि वो अपने इस बुरे समय को ठीक करें बिहार में ही। अब तक वो स्थान नहीं मिला। अनिल अग्रवाल जैसे लोग हो गए जो कि वेदांता जैसा बड़ा कंपनी रन करते हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी, ये वो पूरा भरा नहीं, हुआ है देश जनता हमारा को देखिए, से। जनता पर को नहीं, देखिए जनता को ये बात रास नहीं आई। मतलब देखिए, अमीर आदमी अगर अमीर होता है ना, लोगों को अमीर होने दिया जाए, बिजनेस करके अमीर होने दिया जाए, तो वो बिहार में टैक्स वगैरह देंगे। मतलब बिहार की स्थिति सुधरेगी। ये जनता को समझ में नहीं आती बात। उनको यही लगता है कि आदमी अमीर होता है तो वो लुटेरा है। वो एक उनको समाजवाद लुटेरा की उनके नौटंकी। लिए, हाँ नहीं तो उनके लिए क्या है ना, लुटेरा अमीर हो जाएगा उनके लिए ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है। मतलब पॉइंट है सर, मैं पूरी माइंडसेट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जब हम करते करते हमने जो कोटेशन उठाई थी कि हार्ड टाइम फॉर हिंदूज, कि 2014 तक एक कठिन समय रहा, ठीक है, लेकिन ठीक है, एक अच्छा समय आया, उस अच्छे समय में मजबूत लोग आए और वो अभी देश को बेहतर बना रहे, एक अच्छा समय दे रहे हैं। तो इस अच्छे समय के दौरान हमको और मजबूत होने की प्रक्रिया फॉलो करनी, हमको कमजोर नहीं होना है। जैसे बराबर है। बिहार की ही बात कहूं कि बिहार में अगर मजबूत इंसान बना इन समय में, पर बिहार कभी वो समय या वो माहौल दे ही नहीं पा रहा है जिसमें ये मजबूत लोग बिहार के लिए काम करें। यही भारत में 500 साल रहा, मुगलों का जो रहा, इस्लाम का रहा। तो आप कितने भी मजबूत हो जाएंगे, आप एक इंसान 2 इंसान मजबूत हो सकता है, संगठित होंगे, आपको वो सामने वाला संगठित होने नहीं दे रहा है, आपके लिए वो बुरा समय बना के रख। अफगानिस्तान में क्या पड़ेगा आदमी मजबूत होके, पूरा ही इस्लाम हो नहीं, चुका है, यहाँ अब इस्लाम देखिए से कैसे देखिए, लड़ लोगे। आप जो बात एक कर बात रहे सर, हैं, हमें हाँ, आज क्या करना चाहिए, हमें इस समय में क्या करना चाहिए ताकि हमारी जनता जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के यहाँ एकदम जाके बिछ जा रही है, एंजॉय कर रही है, जो बिना बम फटे समय जो हमें मिल रहा है, शुड वी रियली मेक आवरसेल्व्स बेटर विद अ पर्पस फॉर हिंदू सोसाइटी, फॉर भारत, और या एंटरटेनमेंट के नाम पे मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर जैसे लोग को अपने सर पे बिठा ले। देखिए, वी आर ट्रोजन्स। जो ट्राई के नागरिक थे, हम्म वो जैसे डेस्परेट थे एंटरटेनमेंट के लिए, तो उन्होंने बिना सोचे समझे वो घोड़ा अंदर ले लिया। हम्म हमारी मानसिकता ये हो गई है कि अच्छे अच्छे दिन अगर आने हैं, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा इनका ये है कि अच्छे दिन मोदी लाएंगे और हम बस बैठ के मजा लेंगे। अच्छे दिन लाने के लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा, ये हम सोचते नहीं है। अच्छे दिन आने वाले, अच्छा किधर आने वाले हैं, कहाँ है अभी तक, इसी में हम रह गए। जैसा मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, ये लोगों की स्ट्रैटेजी कहाँ रही, कुछ भी हो जाए, क्या यही अच्छे दिन है, क्या यही अच्छे दिन है। मतलब लोगों में ये बात डाल दी कि अच्छे दिनों के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोदी लेके आएगा, और तुम्हें बस शादी में फूफागिरी करनी है कि उसमें नमक थोड़ा कम है या नमक थोड़ा ज़्यादा है। अब जैसे पीएलआई का इतना बड़ा आया इंसेंटिव कि आप अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, स्टार्टअप्स कर सकते हैं, स्पेस खोल दिया, ड्रोन्स खोल दिए, फार्मा की एपीआई खोल दी, बहुत छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग, आपको छोटा बिजनेस करना है, मुद्रा स्कीम ले लो, यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट अपने पास रखो, सिक्योर रखो, सेफ रखो। पहले तो लोगों से कैश लूट लेते थे रंगदार और माफिया सब, अब कोई किसी से लूट ही नहीं पा रहा, कैश ही नहीं है मार्केट में, क्या लूट लोगे। लोग सेफली, बिजली आ गई है हर जगह, बन रही है हर जगह, प्रयाग में इतना बड़ा महाकुंभ हो गया, उसमें कितने लोगों ने, अनस्किल्ड लोगों ने कितना बड़ा बिजनेस अर्न कर लिया। तो इस दौरान देखिए, आप इन्होंने ये देखिए सारा नहीं, मिला है, पर इन्होंने ये क्या है, माहौल देखिए, बना रहे, एक अखिलेश सेकंड, राज में फिर महाकुंभ ना होने पाए, एक सेकंड, या बात क्या आजम खां के हुई, राज में। नहीं नहीं, बात क्या हुई जानते हैं,
ये सब कांग्रेस, अखिलेश, समाजवादी, ये इन सभी लोगों ने माहौल इतना सड़ा रखा था कि लोगों में ये रंगदारी वगैरह, मतलब इससे पैसा कमाना, उससे प्रॉस्परस हो जाना वगैरह, ये एक एटीट्यूड हो गई थी लोगों में। इस बात के लिए बहुत ही, मतलब ये बहुत एक सॉर्ट आफ्टर हो गया था कि दामाद चाहिए तो सरकारी अधिकारी चाहिए। अब इन्होंने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने या बेटी के लिए सरकारी अधिकारी खरीदने में इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट कर ली है ना, अब उनको वो इन्वेस्टमेंट बेकार जाती दिख रही है। इतनी घूस दी थी यार, रिकवर नहीं कर पा रहे। बेटी के लिए इतना दहेज दिया था, अब दामाद को कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा है। नाच जाए मोदिया का। ये हो रहा है। ये सोच नहीं रहे हैं कि भाई वो काम गलत था, वो काम इतना प्रेस्टिजियस था कि बस पूछिए मत। आज के तारीख में आपको मैं तो कहूं कम से कम 10-15 करोड़ लोगों की आपको बद्दुआएं झेलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो घूस नहीं खा रहे, घूस नहीं खा पा रहे, वो लूट नहीं कर पा रहे। मैं 2-3 लोग जानता हूं सर, सेम यूज करते हैं बेचारे, जबकि बड़े धार्मिक लोग हैं, हिंदू धर्म के प्रति। अरे उसका धार्मिकता को मारो बोली नहीं, उनको उसमें देखिए वो पूरी डाइकोटोमी है, पूरी डाइकोटोमी है। धर्म अलग जगह, वो कहते हैं ना धर्म अलग जगह, धंधा अलग जगह। देखिए बिजनेस कम्युनिटी वाले तो कहते हैं धंधे पे तो बाप को भी नहीं पहचानते हम। नहीं सर, बिजनेस वाले धर्म जानते हैं, और बिजनेस वाले यह भी जानते हैं कि ये धर्म और ये धंधे का समाज एक माहौल कौन बना के दे रहा है, उसके पीछे मजबूती से खड़े के रहने। नहीं वो तो छोड़िए, मैं बस एक जानता है, एमपी जानता है। नहीं मैं बस वो एलेगरी दे रहा हूँ। जैसे वो बिजनेसमैन कहते हैं कि धर्म पे धंधा अलग, धर्म अलग, तो इनका ये अलग था, कमाई अलग, मतलब यहाँ कुछ धर्म कुछ नहीं है, लेकिन वो अलग और ये अलग, मतलब वहां वो सब कुछ करेंगे लेकिन घूस का पैसा तो चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं लेकिन भाई ये तो करप्शन का है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हमारे आपके लिए मजबूत काम हो रहा है। आप अगर इनको बात करेंगे ना, अरे लेकिन ये तो आप जो बात कर रहे हैं, ये तो आप भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। ये क्या है? ये ऐसी हंसी आपने सुनी नहीं है क्या? तो फिर अरे सर एक लाइन और, अरे तुम जानते, हाँ अरे तुम जानते नहीं, तुम समझ नहीं रहे। हाँ बस पॉइंट है सर कि देखिए हम लोगों ने एक ही आज के इस कम समय में बहुत ज्यादा कई सारी बातें की, पर दर्शकों यदि आप देखेंगे तो एक कनेक्शन ये है कि समय मिलता है, बिहार को मिलता है। मैं यहाँ एक मिनट, मैं इसका कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। नहीं मैं वही निचोड़, मैं कंक्लूड करता हूँ, यही निचोड़ दे रहा हूँ आपको। निचोड़ ये है कि हमने इस इजी टाइम्स से हमको बस आराम करना है। हम सोचते हैं कि आराम करना हमारा हक है। मेहनत करे मोदिया, हम करें आराम। राम करे हमारा काम, हम करें आराम। वैसे मेहनत करे मोदिया, हम करें आराम। ये हम इसको हक समझते हैं। काम भी करवाओगे, वी आर आउटरेस्ड। अरे भाई तुम काम भी करवाओगे, ये जाती है भाई। और क्या कर रहे हैं? नहीं और क्या कर रहे हैं? और क्या करें? काम भी करवाओगे, मेहनत भी करवाओगे, तो उसमें क्या है? हम इस बात को भूल गए हैं टोटली कि एक समाज है, एक सेगमेंट है जो शत्रुत्व पाले बैठा है। अब वो देख रहा है कि ये लोग कितने और मतलब आराम पसंद उस कम्युनिटी जो है वो हमेशा आसान सौदा करना चाहती है। लड़ने की ताकत नहीं होती तो बड़े आसान से सरेंडर कर जाती है। तो वो कहीं गए नहीं है, एक मिनट, वो कहीं गए नहीं है और उनसे मतलब कभी ना कभी तो लड़ना पड़ेगा और हम वो लड़ने की क्षमता खो रहे हैं। मोदी जी स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा दे रहे हैं
तो हम स्पोर्ट्स में जा नहीं रहे हैं। हमारे लिए फेमस होने का तरीका एक ही है कि नचनिया बनो। डांस इंडिया डांस या टैलेंट इंडिया गॉट टैलेंट, तो टैलेंट क्या है हमारे यहाँ? टैलेंट बस गाओ गाओ और नाचो। नाच से आप फिट हो जाएंगे, आपके शरीर पर चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन नाच का ये नहीं कि आप हथियार उठा लोगे जब जरूरत पड़े। तो फाइटिंग फिट होना जरूरी है, केवल फिट होना जरूरी नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बात को भूलिए मत, प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स प्रेडेटर्स। एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगा कि हमने आपने जो अपना बात शुरू की कि वी आर गेटिंग सम गुड टाइम्स, बट देखा जाए तो ये अगर आपके शत्रु जिंदा हैं तो आपके लिए गुड टाइम नहीं होगा। और गुड टाइम का एक ही काम करना चाहिए कि शत्रुओं को समाप्त करने के सारे प्रयत्न करने चाहिए, सारे काम करने चाहिए। और यदि शत्रु यहाँ बोध देखिए, है, यहाँ एक मिनट, और यहाँ शत्रु एक खुद बात बता रहे बताइए। कि हम शत्रु हैं, हाँ, शत्रु चीख शत्रु चीख के बता बता रहा, रहे, हाँ, दिन में 5 बार चीख रहा है, लाउड स्पीकर पे कह रहा है हम तुम्हारे शत्रु हैं। बिल्कुल। हम मानने को नहीं तैयार बैठे। हाँ, नहीं, हम लड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए मानने को तैयार नहीं। कौन लड़ेगा भाई? फिर ये पांडे लड़ने जी के बहुत जैसे तरीके हैं। ना, आर्थिक आप इनके जो नहीं, सबसे पहले एक मिनट, इनके जो एक मिनट, बिजनेसेस हैं, ये गलत फहमी है कि केवल आर्थिक लड़ाई हो सकती है। मैं कह रहा हूँ वो भी है एक, आई एम सेइंग नहीं, जस्ट दैट्स आल्सो वन। गलत फहमी है, टोटल गलत फहमी है, टोटल गलत फहमी है। क्योंकि क्या है, लोग जैसे आपने उसकी बात बताई ना, लोग तुरंत इस पे आ जाते हैं कि दैट इज द ओनली वन, हमें वही करना है। भाई, हम वो समाज है जो डॉक्टर को गाली देता है कि तुम्हारी डॉक्टरी का क्या फायदा जो तुम चॉकलेट से डायबिटीज का इलाज नहीं कर पा रहे हो। कैसे डॉक्टर हो? डायबिटीज हो गया तो तुम कहते हो मीठा छोड़ दो। जिंदगी में रखा क्या है? मीठा नहीं खाएंगे तो, चॉकलेट नहीं खाएंगे तो क्या फायदा है? कैसे डॉक्टर हो तुम? तो हम वो समाज हो गए हैं, इससे तो उबरना ही पड़ेगा जी। और इससे उबरने के लिए हमारी चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। मुख्य बात यह है कि शत्रु जिंदा है, जैसे आला उदल का एक बड़ा फेमस, उसमें आला उदल का जो पूरा गान है, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जाको, मतलब जिसका बैरी आराम से सो रहा है उसके जीवन को धिक्कार। तो आज का जो हमारा समय है, हमारा आपका बैरी आराम से नहीं सोना चाहिए। कुणाल कामरा को थप्पड़ पड़ रहे हैं, पढ़ने चाहिए, जूते पड़ रहे हैं, पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। जिसने भी जितने हैं जो धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में खुल के बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको भय नहीं। अभी हमको यह सिस्टम तय करना है कि इनके सरकार में तो सर भी नहीं बोल सकते इनके खिलाफ। एक आदमी का नाम ले ले तो वहां गर्दनें उतर जाती हैं, सरतन से जुदा हो जाता है। तो इनको हमसे, हमको यह समाज की नहीं इतना हर नहीं, रूप में एक सेकंड, उनको हमसे भय नहीं है, ये बात, भय की बात मैं नहीं करता, लेकिन कम से कम हमारी स्थिति ये हो कि हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। यस, ये बड़ी बात आपने कह दी कि वो भय, आज के तो देखिए, उनको हमसे भय नहीं है, उससे चिंतित होने की बहुत जरूरत नहीं है कि हम उनसे भयभीत रहे, आई मीन वो हमसे भयभीत रहे, ये स्थिति की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम उनको ये भय हो कि इनसे टकराना नहीं है, इन पर अटैक नहीं करना है। और इस हमें बड़ी उनसे भयभीत, बड़ी बात, इस बड़े समाधान की बात के साथ बिल्कुल बिल्कुल हम आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। और ये आज बातचीत शैली में था, आपको लग रहा है कि मैंने किया, सर ने इंटरप्ट किया। इट वाज अ कन्वर्सेशन दैट वी वांटेड टू डू, और आप लोग के साथ साझा करना चाह रहे थे। और इसीलिए टॉपिक क्या चुना गया कि जिसमें कोई आप आसपास के जीवन की घटनाओं को इसमें डाल सकते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं इसमें प्रासंगिक हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा, हर किसी को कुछ ना कुछ दिखाई देगा, जाकी रही भावना जैसी। तो उसके बाद आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। आपकी क्या राय है, आपको इस समय में क्या दिख रहा है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सर का चैनल आनंद आख्यान जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल प्रारंभ जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बातें करें, और हमसे भी बातें करें, कमेंट्स में आप बताएं, हम पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, थैंक यू। और ऐसे कई सारे विषयों के साथ जो इसके नहीं है पर समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए जरूरी है, हम इनको अलग अलग रूप में डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।